शांति 13 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न बाबा ने किया, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया, ईश्वरी जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। राजयोग का राज जो जाने, राजा ही पद पाए और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से योग लगाए। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है हर इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। एक तरफ भक्ति इतनी जोर से होगी क्योंकि हर आत्मा दुखी होकर के भगवान को पुकार रही है, तो अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए, तो भी कुछ भी मिलता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ तुम संपूर्ण बनते जाते हो और दुनिया में आग लगना शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं, आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते, भक्ति करते जाते और सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से ना जुड़ने के कारण आत्मा की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते। पहले भक्ति कैसी होती है? बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, भक्ति करते जाते और भगवान से कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देते और लास्ट में तो पूरी तरह से अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। कुछ भी नहीं समझते, गाते भी हम घोर अंधियारे में हैं, सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? बाबा ने कहा, गुरु तो यहाँ बहुत है, लेकिन सच्चा गुरु कौन? इसलिए कहते, मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मरम का उबिर लेने जाना। साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषेध पढ़ते हैं, फिर भी कहते, भगवान जब आएंगे तभी आकर हमारी सदगति करेंगे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, रोशनी ही रोशनी है, साथी अगर है। पतित पावन बाप को जानते और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। अंधकार मन का मिटे, तन का मिटे कलेश, आत्म तृप्त सुख शांत का एक यही संदेश। तब कहते, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्ध योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। बाबा ने कहा, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा के साथ योग नहीं, उन्हें पहचान ही नहीं। गाते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन परमात्मा सृष्टि पर आते तो पहचान नहीं पाते। इसलिए बुद्धि का योग उनका बाप के साथ जुड़ता नहीं है।
तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी है। परम पिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है। बाबा ने कहा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फार एवर है। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। भला भी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता हो। बाप सागर है, वह पवित्रता का सागर है। लेकिन हम जब बाबा को याद करते तो हम आत्माएं पवित्र स्वरूप बन सकते, लेकिन पवित्रता के सागर बन नहीं सकते। नहीं तो खेल कैसे चले। तुम फार एवर बन नहीं सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम फार एवर बनो ये कायदा नहीं है। मैं हूँ ही एवर प्योर, रहता हूँ परम धाम में। मेरे पास बाबा ने कहा बाबा हमेशा कहाँ रहता है? परम धाम में। जन्म मरण में नहीं आता है, सुख दुख में नहीं आता है। तो बाबा कहते मैं परम धाम में रहता हूँ। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही, तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे बाप को याद करो। धर्म स्थापक वाला आते परम धाम से है, लेकिन सृष्टि पर आते आते वह परम धाम को भूल जाते हैं। इसलिए वह कह नहीं सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाबा ने कहा भले सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकते। भगवान के इन महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। बाबा ने कहा बाप क्या बनाने आता है? राजाओं का भी राजा। आज के जो राजा लोग हैं वो क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण ऊंचे ठहरे ना, तो भगवान भी तो तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया है, तो राजाओं का राजा ठहरे ना। बाबा ने कहा अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है, आत्मा को समझाते हैं। तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। बाबा कहते एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए कौन सा साबुन देते हैं? लच्छ सोप साबुन देते हैं, लच्छ सोप देते हैं। कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। इसीलिए भक्ति मार्ग में भक्त लोगों ने दीपक जलाना शुरू किया, घृत डालना शुरू किया। वास्तव में ज्योति आत्मा की बुझी है और उसे ज्ञान का घृत चाहिए, तो बेचारे क्या करें? तो स्थूल ज्योति जलाते रहते और उसमें घी डालते रहते हैं। बाबा ने कहा स्मृति दिलाते तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा साफ हो जाएगी और कोई उपाय नहीं। क्योंकि भक्तों ने ही कहा आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, तो फिर आत्मा से, इन पानी से और हवा से पाप दग्ध कैसे हो सकते हैं? इसलिए योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे। ये बाबा ने कहा। बाबा कहते स्मृति दिलाते तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। बाबा ने कहा तत्व आदि सतो प्रदान हो जाते हैं। बाप कहते इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ,
मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, और मेरा तो एक शिव बाबा नहीं दूसरा है कोई। तो बाबा ने कहा तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। ये भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना जरूर है। ये रसम सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे तो जरूर पुनर्जन्म भी वहाँ से शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज़्यादा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। बाबा ने कहा बैकुंठ कहते हैं, परंतु सतयुग का किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं। वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो ये जगत अम्बा, जगत पिता, जगत जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी, ये आसुरी नाम है। वहाँ है दैवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। ये नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में ऐसे नाम हो ना सके। बाप बैठ संगम पर समझाते, न सतयुग में समझाते, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, संगम पर समझाते हैं। तो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। ये बात है और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल साफ नहीं होते हैं। बाबा ने कहा बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को बैठ करके समझाते हैं। बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप और मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। ये है अति दुखधाम। कलयुग के अंत में जब आता है तो और अति से अति दुखधाम बन जाता है। सभी त्राही त्राही करते रहते हैं, सभी पुकारते रहते हैं, त्राही त्राही करते रहते हैं। एक दो को मारते हैं, फिर कहते भगवान रक्षा करो। इतने गलत काम करेंगे फिर कहेंगे भगवान रक्षा करो। अब बताओ भगवान रक्षा कैसे करे। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है, खास हम बच्चों को और आम सबको शांति धाम ले जाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कम नहीं है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। इसलिए बाबा ने कहा अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिवरी ने कहाँ पर वेद पढ़े। गढ़का ने कब यज्ञ रचाए थे जिसमें छल द्वेष कलेश न हो, भगवान उसी का हो जाए। तो बाबा किसको पढ़ाते? अजामिल जैसे पापियों को। बाबा ने कहा बच्चों को बार बार समझाते तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, लक्ष्य तो सभी की बुद्धि में है ना कि हमें क्या बनना है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो लक्ष्य तो सबकी बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। बाबा ने कहा सन्यासी तो क्या करते, घर बार छुड़ाते, लेकिन तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यासी, ये है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते तो उनको कहा जाता पहले ड्रेस बदली करो,
स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ, बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। लास्ट का जब समय होगा, दर्दनाक सीन होंगे, तब तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उनका उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है, ऐसे नहीं हम तो ज्ञान में चलते हैं तो हमसे कोई ओम शांति करेगा तभी हम ओम शांति करेंगे। बाबा ने कहा नहीं, कोई नमस्ते करता है, कोई राम राम करता है, कोई राधे राधे करता है, तो तुम्हें वापस राधे राधे ही कहनी है, नमस्ते ही कहनी है। बाप भी कहते बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। सब करके खुद को छिपा देते हैं, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी, अपने तो दो ही ठिकाने, बैकुंठ दुनिया निराकारी। इस मायावी संसार से मुख मोड़ना है। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु बिरला कोई ये व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते, ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। बाबा ने कहा आत्मा जब संपूर्ण पावन बन जाएगी तो उसे शरीर भी पावन मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरी जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासी को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत भारी है। बाबा ने कहा प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। ये बाप ब्रह्मा बाबा अदर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े ना। कोई कहते हम कैसे पुरुषार्थ करें, हम तो ग्रस्ती है। तो ब्रह्मा बाबा को देखो कितना बड़ा ग्रस्त था, फिर पूरा बाप को फॉलो किया। कोई कहे कि हम गरीब है तो मम्मा को देखो, कोई कहे हम बूढ़े हैं तो ब्रह्मा बाबा को देखो। तो बाबा ने कहा तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। जैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है, यहाँ तुम सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाबा तो किसको, आत्माओं को देखते हैं। जो जितना करेगा उतना उसको प्राप्त हो जाएगा। और घर में, लौकिक घर में क्या होता है, भाइयों को सब कुछ मिलेगा लेकिन बहनों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाप कहते तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता टूट जाता है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। बाबा ने कहा आत्मा आत्मा भाई भाई हो सकते, लेकिन आत्मा आत्मा पिता नहीं हो सकते। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। बाबा ने कहा सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। बाबा आई मैं तेरे पास, तो अब तुम्हें बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए, तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, ऐसे नहीं सामने वाला कोई योग कराए तो फिर मैं योग करूं। बाबा ने कहा तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं। हमारी यात्रा ऐसी नहीं कि सारा काम काज ख़त्म करके फिर यात्रा करें, हमारी तो चलते फिरते की यात्रा है। 8 घंटा बल सर्विस करो, ये भी छूट है, वहाँ की टाइम देना है। मुख्य बात है किसकी, पवित्रता की। प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। एक दो को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुखी किया है, अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है।
एक में ही तीनों इंजन मिले हुए हैं। एक फेल हो सकता है, दो हो सकते, लेकिन तीनों तो फेल नहीं होंगे। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी, और तुमसे गारंटी करते हैं। बाबा तुमसे गारंटी कर, तुम गारंटी नहीं करते, लेकिन बाप तुमसे गारंटी करते, तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। बाबा कहते ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके, क्योंकि उनके पास वास्तव में गारंटी लेने के लिए कुछ है ही नहीं। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखवाते हैं। बाबा ने कहा थोड़ा सा त्याग करेंगे और त्याग का ही पूरा भाग्य यहाँ पर ले लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते हैं। तुम मनुष्यों को जा कर के, तुम घर घर में जा कर के सबको ये पैगाम दे सकते हो कि जगत गुरु एक है और वह धरती पर आया हुआ है, वही सबकी सदगति करते, और कोई मनुष्य किसी की सदगति कर ना सके। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। बाप का सच्चे परिचय मिल जाए, बाप पे निश्चय हो जाए तो संपत्ति का भी निश्चय हो जाए, प्रॉपर्टी का भी निश्चय हो जाए। प्रॉपर्टी क्या है? सतयुग की बात सही। फिर बाबा ने कहा अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंतमति सुगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। नंबर 2, सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। कोई खूबी और रहे ना रहे, बस दिल से साँचा साथ रहे, और सांच पे कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। वरदान है हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। स्पष्टीकरण, किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है। पार किया, उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं है। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा, कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। कर्म रूपी डाली में कभी नहीं फंसेंगे, सदा स्वतंत्र होंगे। स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों में धोखा नहीं खाएंगे। कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, और जाना पहुँचे कभी और वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो अनुभव की हुई बात कभी भूल नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति परम धाम निवासी हूँ। वही मेरा वास्तविक घर है। यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए
परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विकर्मों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है। मुझ आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं। शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हल्कापन महसूस कर रहे हैं। पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है, मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।